हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का जो है रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के गुण, संरचना, संघटन तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो एक ऐसा द्रव्य जिसका कुछ भार हो, जिसका आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं पदार्थ के भौतिक गुण या रासायनिक गुण, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये चॉक है, ठीक है, और चाक के कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था को बिना बदले अगर उसके जो भी गुण बता दिया जाए, जैसे इसके रंग, इसका रूप, इसका आकार और इसकी आकृति, इसका भार, ठीक है, बता दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उसका भौतिक गुण, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि यदि इसको हम क्या करेंगे, अगर चेक करें, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो कोई चीज़ अगर देखता है तो उसको क्या करता है, उसको देखता है कि इसको टच करेंगे तो क्या होगा, इसको जलाएंगे तो क्या होगा, इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसको चाक को क्या करते हैं, अगर पानी में घोलते हैं तब देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, या इसको जलाएंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक गुण, यानी जिस गुण को हम लोग अवस्था में इसके अवस्था को बदल कर ही अध्ययन कर सकते हैं, उसका हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण, ठीक है। दूसरा चीज़ कि यह जो चाक है वो किससे मिलके बना होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इसमें जानते हैं कि जो चाक होता है वो किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग जान लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो दूसरा क्या होता है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का हम जैसे ही स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसके फार्मूला या हम कह सकते हैं कि अणु सूत्र, ठीक है, वैसे ही हम इसका क्या करें, संरचना भी जान लें। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो संरचना होता है, तो कार्बोनेट का कुछ ऐसे होता है कि डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा Ca, ठीक है। तो इस पे 2 प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस, इस पे माइनस, तो ये दोनों बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा CaO, यहाँ पे हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यानी इसका जो हो जाएगा कार्बोनेट का त्रिकोणीय संरचना होता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण के साथ साथ उनके रासायनिक गुण, उसके रासायनिक संगठन, उसके रासायनिक संरचनाएं आदि का या उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, ठीक है। तो देखिए रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो है इजिप्ट कंट्री, मिस्र देश के, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में इजिप्ट कंट्री के कीमिया वर्ड नाम से हुई है। और कीमिया शब्द का रंग है, मतलब है वो काला रंग, ठीक है। और देखिए इजिप्ट कंट्री यानी मिस्र देश की जो मिट्टी का रंग था वो क्या था, काला होने के कारण उसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, कीमिया था। और लगभग 17वीं शताब्दी में
ये जो है रसायन कला तथा शिल्प कला के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, और जो है तथा पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र तथा रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। ठीक है, परंतु 17वीं शताब्दी के मध्य में रसायन कला का आधुनिक नाम रसायन कला नहीं बल्कि रसायन विज्ञान नाम दिया गया, जो आज तक जो है प्रचलित है, जो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा रसायन शास्त्र भी। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम जो है एंटोनी लेवोजियर ने ये बताया कि कोई भी पदार्थ है उसको जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, और कुछ अन्य जो है तत्वों का खोज किया, जिसके कारण और तत्वों को खोज करके उनका क्या किया? एक नामकरण किया और एक जो है श्रेणीबद्ध यानी सूचीबद्ध किया। इसी कारण एंटोनी वान लेवोजियर को, या इसको हिंदी में कहते हैं एंटोनी लेवासिए। ठीक है, एंटोनी लेवासिए, ठीक है, या इसको बोलते हैं एंटोनी, ठीक है, लेवोजियर। ठीक है, लेवोइजियर लिखते हैं। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर या एंटोनी लेवासिए के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को जो है रसायन विज्ञान के क्या होते हैं? पिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब आ जाते हैं कि रसायन विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, तो देखिए रसायन विज्ञान जो है एक प्रायोगिक विज्ञान होता है। ठीक है, जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से होता है। अतः रसायन विज्ञान के असाधारण आधुनिक खोजों को देखते हुए रसायन विज्ञान को कई उपशाखाओं में बांट दिया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख उपशाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ठीक है, और तीसरा होता है भौतिक रसायन। क्या होता है? भौतिक रसायन। ठीक है, और चौथा होता है आपका विश्लेषिक रसायन, विश्लेषिक रसायन। और पांचवा होता है औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन। और छठवां होता है आपका जैव रसायन, जैव रसायन। और सातवां होता है कृषि रसायन, कृषि रसायन। और हाँ, ये जो है मुख्य जो से इम्पॉर्टेंट हैं, यानी ये क्या हो गए? रसायन विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, जिनमें से अकार्बनिक रसायन हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, यानी कार्बन को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों के यौगिकों का रसायन विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि H2SO4 है, ठीक है, NaCl है, या HNO3 एसिड है, ये सारा किसमें अध्ययन किया जाता है? तो ये किसमें? अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, लेकिन अब आ जाते हैं कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है,
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, मैंने इसमें हम ऐसे यौगिक का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन अवश्य पाया जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हुआ यानी C6H12O6 हुआ। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि कोई और जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन है यानी R है, यहाँ पे CH है और ये OH हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा NH2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, या अन्य जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, विटामिन्स का अध्ययन किया जाता है किसमें, कार्बनिक रसायन में। ठीक है, भौतिक रसायन किसे कहते हैं, तो देखिए कोई भी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो किस नियम के आधार पर हो रही है, किस सिद्धांत को पालन कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक रसायन। ठीक है, अब आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखते हैं कि भौतिक रसायन को क्या बोलते हैं, फिजिकल, ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, दूसरा आते हैं विश्लेषिक रसायन जिसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित की जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए और उसकी प्रतिशत क्या है, और इसमें पहचान करेंगे कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषिक रसायन में। यानी हम लोग जैसे कि आप सुने होंगे कि 12th क्लास में जो प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रयोगात्मक परीक्षा, तो जो प्रैक्टिकल कराई जाती है वो यही जो है कोई अज्ञात यौगिक दे दिया जाएगा और उसमें पता करना होगा कि कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो तत्वों की पहचान तथा उनकी मात्रा किस ब्रांच में डिसाइड की जाती है, तो विश्लेषिक रसायन में। ठीक है, अब आ जाते हैं औद्योगिक रसायन में। ठीक है, औद्योगिक रसायन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, औद्योगिक रसायन को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री। ठीक, और इसका हो जाएगा आपका एनालिटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं, देखिए औद्योगिक रसायन, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसका अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण करना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक रसायन। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण करने से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तथा उन विधियों का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा यह जो है यौगिक अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण किया जा सके। ठीक है, मैंने जैसे बड़े पैमाने पे कोई चीज़ निर्माण करना है, जैसे देखते हैं एथिल अल्कोहल जो है निर्माण किया जाता है, तो वो अधिक बड़े पैमाने पे निर्माण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक रसायन। अब आते हैं जैव रसायन। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनसे प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनसे प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो है जैव रसायन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, बायो केमिस्ट्री। अब देखिए इसमें आते हैं कृषि रसायन। कृषि रसायन को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में। ठीक,
तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, या कृषि से संबंधी जो है दवाइयाँ बनाते, जैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये सब बनाने या निर्माण करने में जो है अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृषि रसायन कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त करते हैं। और आप सब प्लीज़ इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको जो है सपोर्ट कीजिए। और आप सब ने अब तक जो है वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद।